हरियाणा के कुरुक्षेत्र से, धर्म नगरी कहे जाने वाले कुरुक्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है, एक ऐसा अधर्म सामने आया है जिसके बाद अपना माथा पकड़ने गया। इतना ज्यादा हैरान करने वाला और स्तब्ध कर देने वाला मामला है। यह मामला इसलिए ज्यादा चेताता है और सचेत करने के लिए कहता है क्योंकि सभी के बच्चे होंगे और उनके बच्चे फोन भी चलाते होंगे। तो क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि आपके जाने के पीछे या फिर आपकी गैर हाजिरी में आपका बच्चा या बच्ची फोन पर क्या देखता है, वो क्या करता है? कहीं वो कुछ गलत तो नहीं देख रहा, कहीं वो कुछ अनैतिक तो नहीं देख रहा। ये बातें अब आप इसलिए सोचिए क्योंकि कुरुक्षेत्र से एक ऐसी घटना सामने आई है जो आपको हैरान करने वाली है, जहां एक सगे भाई पर, एक सगे नाबालिग भाई पर आरोप है कि उसने अपनी सगी नाबालिग बहन का, एक 14 साल के नाबालिग सगे भाई ने अपनी 12 साल की नाबालिग बहन का रेप किया और उसे गर्भवती कर दिया। एक तरफा आपको यकीन नहीं होगा लेकिन मैं यकीन दिलवाऊंगा। नमस्कार, आप देखने की दहाड़ में हूं, आपके साथ होप पांडे। यकीन करना पड़ेगा क्योंकि हुआ है, ऐसा मामला सामने आया है क्योंकि 10 जुलाई को कुरुक्षेत्र में एक मां अपनी बेटी को सिविल हॉस्पिटल एनजेपी हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है। बेटी क्योंकि पेट दर्द की शिकायत कर रही थी। वहां जाकर जब डॉक्टर्स उस बच्ची का चेकअप करते हैं, उसके पेट का चेकअप करते हैं कि दर्द आखिर हो क्यों रहा है, तो डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं। और फिर चेकअप के बाद जो रिजल्ट आता है, फिर जो मां को सच्चाई जानने को मिलती है, तो मां भी हैरान हो जाती है। मां के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि तुम्हारी बेटी, तुम्हारी नाबालिग 12 साल की बेटी गर्भवती है 2 महीने की। डॉक्टर जैसे तैसे महिला को संभालते हैं। महिला जैसे तैसे धीरज बांधती है और प्यार से अपनी बेटी से पूछती है कि बेटा, तेरे साथ किसने ये काम किया, किसने गलत कार्य किया, मुझे बता जरा। तो बेटी रोते बिलखते हुए, सहमे हुए ये बताती है कि मेरे साथ ये नीच हरकत करने वाला, मेरे साथ ये दुष्कर्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा खुद का सगा भाई है, मेरा बड़ा भाई है जिसने मेरे साथ ये दुष्कर्म किया और मुझे गर्भवती कर दिया। मां को पहली दफा यकीन नहीं होता लेकिन बार बार बेटी उसी का नाम लेती है, जिसके बाद मां को यकीन करना पड़ता है। मां को पुलिस थाने में शिकायत भी लिखवानी पड़ती है और फिलहाल पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और उस आरोपी नाबालिग भाई को अभी पूछताछ के लिए ले गई है। बातचीत हो रही है, पूछताछ की जा रही है और मामले की जांच लगातार चल रही है। पीड़ित मां ने जानकारी दी है कि मेरे पति की करंट लगने से मौत हो चुकी है। 10 साल पहले हम बिहार से कुरुक्षेत्र आए थे और मैं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का, क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, उनका पेट पालती हूँ। मैं अक्सर मजदूरी दिहाड़ी करने बाहर जाती हूँ तो अपने बड़े बेटे को भी ले जाती थी, लेकिन उस दिन इसने कहा कि थका हुआ है तो मुझे लगा बच्चे को आराम चाहिए तो मैंने इसे घर पर ही छोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा काम कर देगा। बच्चे से जब पूछताछ की गई तो बच्चे ने बोला कि मुझे बस फेसबुक चलाना आता है, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं आती और पूरा परिवार मेरा अनपढ़ है, तो मेरे को बस फेसबुक चलाना आता है। और मैं उसी पर एक बार अश्लील कंटेंट आए तो मैं उसे देखने लगा और वो अश्लील वीडियो देखने के बाद मेरे में ऐसी भावना आ गई कि मैं ऐसा गलत काम करूँ, ये मैं भटक गया। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि अपने बच्चों का आप ध्यान दीजिए कि बच्चे फ़ोन चला रहे हैं तो आपकी मौजूदगी में चलाएं और आपकी गैर हाजिरी में अगर उनके पास फ़ोन है तो प्लीज़ चेकआउट कि वो फ़ोन पर क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिए। इजाज़त चाहूँगा। देखते रहिए इंडिया की दहाड़।